दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कितनी महत्वपूर्ण है और जनरली हम क्या 5 गलतियां करते हैं लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरे एक दोस्त के साथ हुई। तो ये बात है अनिल की। अनिल है मेरे दोस्त के जीजा जी जो 32 इयर्स के थे। तो अनिल एक दिन मेरे दोस्त के पास आए और उनसे पूछा कि भाई मैं अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि आप जो है एक लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। अब ऑब्वियसली इंडिया में लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अनिल ने कुछ सर्च किया और एक एजेंट उनके हाथ लगा। उस एजेंट से जब उन्होंने बात की तो उस एजेंट ने उनको एक प्लान बताया जो सुन के अनिल काफी खुश हो गए। अनिल को लगा उनको सोल्यूशन मिल गया है और इस इंश्योरेंस के माध्यम से वो अपने फैमिली को सिक्योर कर लेंगे अगर उनको कुछ हो गया तो। ये इंश्योरेंस पूरे 50 लाख रुपए का था और उसके लिए अनिल को कुछ सालाना प्रीमियम देना था। कुछ साल बीते, जब अनिल का 37th बर्थडे कंप्लीट हुआ उसके मात्र 4 दिन के अंदर उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और जब फैमिली ने इंश्योरेंस का क्लेम मांगा तो उनको 50 लाख की जगह मिले सिर्फ 1 लाख रुपए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि अनिल ने टर्म प्लान और एंडाउमेंट प्लान के बीच का डिफरेंस नहीं समझा। तो दोस्तों कभी कभी एक मिस्टेक जो है आपकी पूरी जिंदगी और आपके जाने के बाद आपके परिजनों की जिंदगी पे इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। और लाइफ इंश्योरेंस वो एक जगह है जहां लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बिल्कुल सोचते नहीं है, पर वो जानते नहीं है ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो उनका परिवार सुरक्षित होगा अगर राइट इंश्योरेंस लेंगे तो। और ऐसे ही हजारों अनिल हैं आज देश में जो बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के और बिना किसी इंश्योरेंस के बैठे हैं और सिर्फ एक स्टेप दूर हैं कंप्लीट फाइनेंशियल क्राइसिस से। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि सर इंश्योरेंस पे वीडियो बनाओ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी 5 क्या गलतियां हैं जो हम इंश्योरेंस करते वक्त खरीदते हैं। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी सुनाऊंगा जो मैंने एक गलती करी इंश्योरेंस खरीदते हुए जब मैं बहुत छोटा था एज में। और ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम्स बताऊंगा, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच। लेके आया हूं आज की वीडियो में 5 वो गलतियां जो सब लोग करते हैं जब वो इंश्योरेंस खरीदते हैं और जिसमें से एक गलती तो मैंने खुद भी की हुई है। गलती नंबर 1, मेरे पास इंश्योरेंस है और उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती है इंश्योरेंस का मतलब ना समझना। बहुत सारे लोग हमारे देश में ट्रेडिशनल प्लान्स ले लेते हैं। वो आपको पता है कि आपके फादर के कोई दोस्त होते हैं जो एक एजेंट होते हैं, बहुत सालों से आपके घर आ रहे होते हैं और जब आप भी एज में बड़े होते हैं तो वही आपके भी एजेंट बन जाते हैं। आप बिना सोचे समझे पूरे ट्रस्ट के साथ उनको बोल देते हो कि भाई मेरे लिए कोई इंश्योरेंस खरीदो। अब वो कुछ खरीद के दे देते हैं, आप पेपर तक नहीं पढ़ते हो और उस पर साइन कर देते हो और उसी टाइम आप साइन कर देते हो अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटी पे। और दोस्तों ऐसी ही एक गलती मैंने की थी जब मैं 23 साल का था। जब मुझे नया नया जॉब लगा तो मुझे किसी ने बोला इंश्योरेंस लेनी चाहिए। मेरा दोस्त एक बैंक में काम करता था और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेचता था। उसका अपना टारगेट था। वो मेरे पास आया और उसने कहा कि बहुत अच्छा एक यूलिप प्रोडक्ट है जिसे हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, वो तुम ले लो और तुम्हें कवर मिलेगा पूरे 1 करोड़ रुपए का। मेरे लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी बात थी क्योंकि तब मेरी तनख्वाह 7 लाख रुपए थी, पर इस 1 करोड़ के लिए मुझे प्रीमियम देना पड़ा 25,000 रुपए साल का। और ये इंश्योरेंस मैंने ली थी जब मैं मात्र 23 साल का था। अगर मैं उस टाइम पे यूलिप या ट्रेडिशनल प्लान ना लेके अगर मैं एक प्योर टर्म प्लान भी ले लेता तो वो मात्र मुझे पड़ता करीबन 5 से 6,000 रुपए। और लालच क्या था? उसने बोला अगर तुम जिंदा रह गए तो ये सारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखूं तो मेरा बहुत भारी लॉस हो गया। जो मैंने प्रीमियम ज्यादा दिया उतना अगर मैं निवेश कर देता तो मैं कहीं ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा सकता था। तो दोस्तों हमेशा इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, एंडाउमेंट ये सब चीजों को अलग रखना चाहिए। इंश्योरेंस इंश्योरेंस होती है। अभी कुछ दिन पहले कुल्फी की दुकान में गया, उधर लिखा हुआ था कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है, कुल्फी कुल्फी होती है। इसी तरीके से इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इंश्योरेंस इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब इससे बचने के लिए हमें स्टेप्स क्या लेने हैं? पहला है हमें टर्म इंश्योरेंस खरीदनी है जिससे हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलती है और हमारे परिवार को हमारे जाने के बाद एक अच्छा सम मिलता है। दूसरा, एंडाउमेंट और यूलिप प्लान्स का पर्पस समझे। वो सेविंग्स के लिए होते हैं जिसमें सेविंग्स रेट भी कम होता है और इंश्योरेंस कवर तो बहुत ही कम होता है। IRDAI के हिसाब से सिर्फ 15% लोग भारत में जो हैं वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, बाकी सारे जो है वो मिक्स्ड इंश्योरेंस लेते हैं, जिस वजह से वो ज्यादा प्रीमियम देते हैं और कम कवर लेते हैं। 1 करोड़ का टर्म प्लान अगर आप यंग एज में लेंगे तो आपका जो प्रीमियम पड़ेगा वो पड़ेगा 500 रुपए, पर यही अगर आप एंडाउमेंट प्लान लेंगे तो ये प्रीमियम जा सकता है 15,000 रुपए। तो इतना बड़ा फर्क क्यों करना? हमें राइट इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए। मेरी जरा गलती मत करना कोई यूलिप खरीद के, एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना ताकि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। और दोस्तों यही मैं आज बात करना चाहूंगा आज के हमारे इंश्योरेंस पार्टनर। तो दोस्तों इंश्योरेंस लेना वैसे तो मुश्किल नहीं है, पर सही पॉलिसी चूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। और यहीं पे हमारी मदद करता है डिट्टो। डिट्टो की अगर मैं कुछ खासियत बताऊं तो सबसे पहला है स्पैम फ्री एडवाइस। आपको कभी भी कोई अनवांटेड कॉल नहीं आएगी। आप जानते हैं काफी इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर्स जो है आपको स्पैम करती रहती हैं, कॉल करती हैं और आप तंग हो जाते हो। डिट्टो में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपके लिए आपके हिसाब से बिना किसी प्रॉफिट को देखे सबसे अच्छे सुझाव देंगे।
फ्री पर्सनलाइजेशन। डिट्टो जो है आपके साथ बात करेगा, एक 30 मिनट्स की फ्री कॉल देगा जिसमें वो आपकी फैमिली के साथ भी बात करेगा, आपकी फैमिली की इनकम को समझेगा, एक्सपेंसेस को समझेगा, नीड्स को समझेगा और ये सारी चीजों को समझने के बाद आपके लिए एक राइट सोल्यूशन प्रपोज करेगा। अगर आप खुद पॉलिसीज को समझना चाहते हैं तो डिट्टो के माध्यम से आप बहुत सारी पॉलिसीज को कंपेयर भी कर सकते हैं और उस कंपैरिजन से अपने आप को सशक्त बना सकते हैं और एक राइट इंश्योरेंस भी चूज कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, एक इंश्योरेंस ब्रोकर का सबसे बड़ा काम होता है क्लेम्स में सपोर्ट करना। तो डिट्टो आपके साथ हमेशा क्लेम्स में भी बना रहेगा, आपकी फाइलिंग, आपके पेपर वर्क में आपका सपोर्ट करेगा, आपके लिए एंड तक और एंड के बाद तक भी आपके साथ रहेगा। और मजे की बात यह है, ये सारी सर्विसेज जीरो कॉस्ट पे हैं, आपको अपनी जेब से अभी कोई पैसा नहीं देना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो और अनिल जैसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते तो अभी एक्शन लीजिए। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिट्टो की वेबसाइट की लिंक को क्लिक करना है, वेबसाइट पे जाके बुक अ फ्री कॉल पे क्लिक करना है। आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी है या हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, ये सिलेक्ट करना है और एक डेट और टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिलैक्स कीजिए, डिट्टो की टीम आप तक रीच आउट करेगी और आपके साथ आपका 30 मिनट्स का फ्री कॉल देगी। डिट्टो के एजेंट्स आपकी पूरी मदद करेंगे। वैसे तो ये स्लॉट्स फ्री है पर बहुत ही लिमिटेड है, तो इमीडिएटली चेकआउट कीजिए और अपनी कॉल बुक कीजिए। सेकंड गलती जो हम करते हैं इंश्योरेंस सिलेक्ट करते हुए, वो करते हैं कि भाई हमारा एजेंट बोल रहा है तो वो सही ही बोल रहा होगा। तो दोस्तों, फाइनेंस में एक कहावत है जिसे कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी कि आप ट्रस्ट जरूर करिए अपने एजेंट पे पर वेरीफाई करिए। बहुत सारे प्रश्न पूछिए अपने एजेंट से। आजकल ऑनलाइन आपको सब कुछ अवेलेबल है, फटाफट ऑनलाइन चेक कर लीजिए। यहां डिट्टो भी आपके काम आ सकता है, वहां पे जाके चेक कर लीजिए। एक सर्वे के मुताबिक 80% जो एजेंट्स होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा कमीशन वाला प्लान बेचे, आपको राइट प्लान ना बेचे। आप हमेशा सुनते होंगे एजेंट्स को बोलते हुए, भाई ये जो प्लान है ना, इसमें आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ये इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी काम करेगा सर। और जो भी आपको नॉलेज मिलनी होगी वो इतना छोटा लिखा होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा और आप चुपचाप उसको साइन कर दो। यहां पे आपको सोल्यूशन क्या करना है? सोल्यूशन है, आप सबसे पहले डेटा देखो और यहीं फिर से आपको मैं बताऊंगा कि ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डिट्टो आपको काम में आ सकते हैं। फिर डेटा को समझो और फाइनली फिर डिसीजन लो। और दूसरा, IRDAI के वेबसाइट पे जाके पॉलिसी को जरूर चेक करो, वहां उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो मुझे लगती है वो लगती है अंडर इंश्योरेंस। दोस्तों, हम प्रीमियम बचाने के चक्कर में पहले तो राइट इंश्योरेंस नहीं लेते और राइट इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो बोलते हैं यार मुझे तो ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो मात्र 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस की जरूरत है और उतनी में ले लूंगा तो काफी हो जाएगा। दोस्तों, ये जो नंबर है ना 10 लाख का, ये आया कहां से है? ये कोई बाबा वाला नंबर है कि भाई आपने कुछ सोचा और वो नंबर निकाल लिया? आपको अपनी लाइफ की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। काफी लोग कहते हैं कि आपकी जो इनकम है उसका 10 से 15 गुना आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं इस बात को कंप्लीटली नहीं मानता क्योंकि हर जन की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। तो अगर आपको राइट इंश्योरेंस लेनी है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर उधार कितना है, आप आगे जाके खर्चा कितना करना चाहते हैं, आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं। बहुत सारी चीजों को फैक्टर करते हुए आप अपना राइट इंश्योरेंस का नंबर लेके आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं डिटेल्ड जिसमें मैं एक मॉडल आपको समझाऊं कि राइट इंश्योरेंस अमाउंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो नीचे आप लाइफ लिख दीजिए। मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं कि एग्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कितने अमाउंट की लेनी चाहिए। उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए। तो अगर मुझे 5000 लाइफ आ गए और 10,000 लाइक आ गए तो मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बना दूंगा। चौथी जो गलती है, लोग कहते हैं कि भाई मेरे को राइडर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैकडॉनल्ड्स भी जाते हो ना तो बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज भी ले लेते हो और साथ साथ कोक भी ले लेते हो, पर यहां तो आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, यहां पे आप राइडर नहीं लोगे। राइडर्स को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने राइडर्स नहीं लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक राइडर के बारे में बताता हूं, क्रिटिकल इलनेस। ये ऐसी चीज है जो ना आपको जीने देती है ना आपको मरने देती है। तो यहां पे ना आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत आपके काम आ पाएगी ना आपकी लाइफ इंश्योरेंस काम आ पाएगी। पर अगर आप एक राइट राइडर ले लेंगे लाइफ इंश्योरेंस के साथ जिसपे आप क्रिटिकल इलनेस को भी जोड़ देंगे, तो कल को अगर आपको कोई ऐसी इलनेस हो गई जिसकी वजह से आपकी जॉब चली गई, जिसकी वजह से आपकी इनकम बंद हो गई, तो ये लाइफ इंश्योरेंस आपको एक अमाउंट पे करती रहेगी, या तो मंथली बेसिस पे या लमसम बेसिस पे, कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो ये होता है कि जब आप एक राइडर को अवॉइड करोगे तो हो सकता है जीते जी ही आपको प्रॉब्लम आ जाए, और अगर आप राइट राइडर सेलेक्ट कर लोगे तो आपका पेन तो कम नहीं होगा पर एटलीस्ट पैसों का पेन आपका जरूर कम हो जाएगा। तो दोस्तों, राइडर्स को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अलग अलग तरह के राइडर्स होते हैं, इनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं डिट्टो की वेबसाइट पे और चेक कर सकते हैं कि कौन सा राइडर आपके लिए ठीक है। और पांचवी गलती जो मुझे लगता है हर भारतीय करता है, और सिर्फ इंश्योरेंस में नहीं लाइफ में हर जगह करता है, वो है बिना देखे साइन करना। दोस्तों, उस टाइम पे जब आप इंश्योरेंस खरीद रहे होते हो आप कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड होते हो। आपको रहता है फटाफट प्रीमियम दो, वो 80C का बेनिफिट डालना है, HR वाला मेरे को दम भर रहा है, 10 फरवरी तक जो है मुझे वो पर्ची उसको देनी है इंश्योरेंस की, ताकि मुझे मेरे इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाए। फटाफट बस पे कर दो, कुछ भी पे कर दो, कोई भी इंश्योरेंस ले लो, देखो ही मत कि क्या ले रहा हूं। अरे
अरे भाई हम है ना अगर 1 किलो टमाटर भी लेने जाते हैं या 1 किलो सेब भी लेने जाते हैं ना, तो एक बार छू के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कहीं से गंदा तो नहीं, क्वालिटी ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, यानी कि मेरे जाने के बाद मेरे परिजनों का कैसे ध्यान रखा जाएगा उसका डिसीजन ले रहे हैं, और उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या उसके लिए आप आधा घंटा नहीं दे सकते? आपको एक मजेदार बात बताऊं, 60% लोगों को क्लेम रिजेक्शन के बाद पता चलता है कि फाइन प्रिंट में ऐसी कोई चीज लिखी हुई थी जिसकी वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हुआ। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो सकता है, या वेटिंग पीरियड हो सकता है, या सुसाइड क्लॉज हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ी ही नहीं होती, और जब आपका परिवार क्लेम लेने जाता है उस टाइम पे उनको क्लेम नहीं मिलता है। तो आपका परिवार भी आपके जाने के बाद फिर आपको गाली दे रहा होगा कि यार कैसा आदमी है, जिंदगी भर इंश्योरेंस का प्रीमियम भी देता रहा और गलत चीज खरीद के चला गया, और जब उसकी असली में जरूरत थी तो हमारे कोई काम नहीं आया। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस ले, प्रॉपर्ली उस डॉक्यूमेंट को पढ़े, उसमें कब कब क्लेम नहीं मिलेगा उन सिचुएशंस को पढ़े, उन सिचुएशंस को अपने एजेंट के साथ डिस्कस करें और उसका सोल्यूशन लेके। तो दोस्तों, पहली बार मैंने इंश्योरेंस पे कोई वीडियो बनाई है, और ये मैंने 5 गलतियां इकट्ठी करी है जिसकी वजह से लोगों को या तो गलत इंश्योरेंस लेंगे, या फिर ज्यादा प्रीमियम देंगे, या फिर जब उसकी रियल नीड है, जब क्लेम करने जाएंगे तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी सिंपल सी चीज है, लाइफ इंश्योरेंस ना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आपके एक राइट डिसीजन से आपकी फैमिली सिक्योर हो सकती है। इमेजिन कीजिए, कल आपके जाने के बाद जो आपको टेंशन थी, जो आपके ऊपर लायबिलिटी थी, वो सब चली जाए, और आपका परिवार आपको तो मिस करे पर उनको ये पता हो कि फाइनेंशियली वो सिक्योर है। आप भी आज जीते जी बड़ा सिक्योर महसूस करेंगे। तो आपको अगर अभी भी डाउट है तो आप डिट्टो इंश्योरेंस का लिंक जरूर चेक कीजिए, अपना फ्री स्लॉट बुक कीजिए क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड है। एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपनी सारी बातें उनको बताइए, और एक राइट सोल्यूशन टेलर्ड टू योर नीड्स जरूर लीजिए। तो दोस्तों, इंश्योरेंस पे और क्या चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस बनाऊं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन्वेस्टमेंट्स, बजटिंग, टैक्सेस, सब पे वीडियोस बना रहा हूं, वो सारी आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे और ईटीएफ्स पे बहुत जबरदस्त सेट बन चुका है, जिसको आप देखेंगे तो आपके लिए एक एजुकेशन पूरा कोर्स बन जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और सारे अपने दोस्तों को भेजना ताकि वो राइट इंश्योरेंस खरीद सके। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।